कब्रिस्तान की कहानी। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपना काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टी में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछती है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती और पूछी है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रॉकी ने ये हुई ना बात तो जाओ अब छत पर से घूम कर आओ और छत पर रखे गमले में फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है। जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सड़कटी लाश पड़ी लटकी हुई है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं। वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम दोनों ऐसा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी, सॉरी डैडी, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, फिर भी कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने ऐसा क्या देख लिया था कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहम हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी खबरें सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी लेने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे जो लगता है कि तो सिर्फ बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा। विक्की, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं? एक दिन भी और यहाँ रुकने की तैयारी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने सच में देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं कहीं नहीं जाऊँगा, पर तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता। वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चला जाता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जहाँ पर सोनिया की सरकटी लाश देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसको पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह आदत से हाथ रॉकी को खींच कर लाते हुए उस कब्रिस्तान में धकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता हुआ, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी नहीं दिखाई देता है। वह लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। घर जाओ के मंदिर में शंख में जल रखा है, वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने की कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और उस कब्रिस्तान के निशान का पीछा करते हुए कब्र के तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की कोशिश करता है। अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लटपट बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से एक दूसरे घर में अपने पुराने परिवार के साथ चला जाता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।